तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आपने फैन में कुछ इस तरीके का वाइट कलर का या सिल्वर कलर का एक छोटा सा सेल टाइप का डिवाइस लगा हुआ देखा होगा, जो कि कवर होता है। ये है कैपेसिटर। ठीक है, मैं आपको अलग सा दिखा देता हूँ। ये है कैपेसिटर जो फैन में लगा होता है या कूलर में या पंप मोटर के साथ लगा होता है, अटैच होता है। इसे कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं जो कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये आपको वेरियस टाइप के कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर आखिर है क्या और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ये कहता है कि जो कैपेसिटर है वो एक्चुअली में एक सिस्टम है, दो कंडक्टर से बना हुआ होता है और जिसके बीच में होता है इंसुलेटर। यानी कि इफ़ यू हैव टू कंडक्टर and if they are separated by an insulator, then this system is called a capacitor। यानी कि अगर आपके पास दो प्लेट है, देखिए ये ए प्लेट ले लेते हैं, दिस इज बी प्लेट, और ये है कंडक्टर्स, और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में हम एक स्पेस दे देते हैं ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाए। और मान लीजिए ये जो फ्री स्पेस है ये इन दोनों को सेपरेट करता है। तो फ्री स्पेस इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। सो दीज टू कंडक्टर ए एंड बी फॉर्म्स अ कैपेसिटर। ये दोनों कंडक्टर्स एक कैपेसिटर तैयार कर रहे हैं। बिकॉज द डेफिनेशन इज, फिर देख लीजिए, अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। क्लियर? तो सबसे पहली चीज कैपेसिटर की डेफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। नाउ द नेक्स्ट इज कि इसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कौन सी क्वांटिटी है। व्हाट इज द क्वांटिटी दैट विल मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, एंड द क्वांटिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। The electric field in the region between the conductors is proportional to the charge. That is, if the charge on the capacitor is doubled, the electric field will also be doubled at every point. यानी कि क्या कहता है कि ये जो दो कंडक्टर्स आपके पास हैं, अगर एक को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो डेफिनेटली दूसरे कंडक्टर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक फील्ड बन जाएगा, दैट इज ई। ई इज द फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट। इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक फील्ड बन जाएगा जिसे कहेंगे ई, और ये इन दोनों के बीच में ही काम करता है और इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर तो ठीक है, इस सिस्टम को हम कहते हैं कैपेसिटर। नाउ द कैपेसिटेंस। ओके, वन मोर क्वांटिटी इज देयर, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और हमसे ये कहता है, देखिए पढ़ते हैं आगे, दैट इज V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू Q। अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है तो V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। और ये हमारा की पॉइंट है इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कैपेसिटेंस का। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। व्हाट इज दैट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ C कैपेसिटेंस। C इक्वल्स टू Q बाई V। देखिए क्या गया, एक सिस्टम का नाम हो गया जिसमें दो कंडक्टर्स होंगे सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर, बाय एन इंसुलेटर। ठीक है, ओके। नाउ द कैपेसिटेंस, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आप चाहो तो इसी से बना सकते हैं। देखिए, C मीन्स कैपेसिटेंस, Q is charge,
and V is potential difference. So the definition of capacitance will be capacitance of a capacitor is the change in charge, देखिए change in charge per unit change in potential difference. आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस is the ratio of change in charge to the corresponding change in potential difference. Ratio of change in charge to the corresponding change in potential difference. ठीक है. One more definition is there. Capacitance का जो मतलब है, ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई, change in charge to the corresponding change in potential difference. And one more definition is capacitance is the capacity. आप इसे capacity भी कह सकते हैं सिस्टम की. What is the capacity? Capacitance is the capacity to store charge. To store charge. किसी सिस्टम की कैपेसिटी है to store charge. How much charge it can store. That is called capacitance. Capacitance is the capacity of a system to store electric charge. Correct? तो आप इस तरीके से देखिए. अब रोल इसके यूज से सीखते हैं कि करता क्या है कैपेसिटर. उससे भी इसकी एक डेफिनेशन बनती है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर large amount of charge in a small space. ठीक है. A capacitor is a device that can store large amount of charge in a small space. This is the definition of a capacitor. Right? एक डेफिनेशन तो मैंने आपको इसके कंस्ट्रक्शन के बेस पे बताई कि कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर. और इसकी कैपेसिटी के बेस पर भी एक आपको डेफिनेशन बता दी कि दिस इज अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू store large amount of charge in a small space. That can store a large amount of charge in a small space. ठीक है. जस्ट लाइक अ बैटरी भी चार्ज स्टोर करती है, लेकिन कैपेसिटर एक छोटे से प्लेस में, छोटे से स्पेस में लार्ज अमाउंट का चार्ज स्टोर कर सकता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है. एंड दिस इज इट्स इम्पोर्टेंस, और यही इसकी इम्पोर्टेंस भी है. ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं इसके यूनिट की तरफ. चलिए, इस फॉर्मूले से जो आपका बेस फॉर्मूला है C=Q/V, इससे इसका एक फॉर्मूला तैयार होगा और हम बनाते हैं इस फॉर्मूले को. देखिए क्या बनने वाला है. देखिए ये डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी. आप इसकी जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ओके. इट्स सिंबल इज C. अभी हमने सीखा था C=Q/V. C इज कैपेसिटेंस. नाउ इट्स SI यूनिट. इसकी SI यूनिट कैसे बनेगी, पहले देखिए. चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, डिनोटेड बाय सिंबल C. एंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट. तो इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस की यूनिट बनेगी कूलाम पर वोल्ट. एंड इसको कंबाइंड करके डेराइव्ड जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड फैरड. साइंटिस्ट के नेम पर इसे बोला जाता है. द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड एंड इट्स शॉर्ट फॉर्म इज F. आप इसे कैपिटल F या फिर स्मॉल f के फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ अगेन रिवाइज. बेस फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज C=Q/V. ठीक है. एंड इट्स SI यूनिट इज फैरड. ठीक है. और डिनोटेड बाय अ सिंबल कैपिटल F और स्मॉल f. ठीक है.
1 farad means 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन 1 farad कैपेसिटेंस, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 farad is the capacitance that is required by a system to raise its potential difference by 1 volt। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि 1 farad कैसे बनेगा? 1 farad is equal to the electrostatic energy या चार्ज, ये जो चार्ज आपको दे रखा है, raised to raise the potential difference by 1 volt। अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट रेज करने के लिए जितना हमें चार्ज की ज़रूरत होगी, दैट इज़ कॉल्ड 1 farad। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise the potential difference of a conductor by 1 volt is called 1 farad। ठीक है, तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 farad। तो देखिए इसकी यूनिट और हमने सीखी है कि कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई है, कैपेसिटेंस की यूनिट farad। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं बिकॉज 1 farad इज़ a very big unit। Remember this, 1 farad is a very big unit, it is a very big unit। ठीक है, प्रैक्टिकली हम जो यूज़ करते हैं वो है स्मॉलर यूनिट्स, और वो स्मॉलर यूनिट्स हैं माइक्रो farad। ठीक है, दिस सिंबल इज माइक्रो farad। 1 microfarad is 10⁻⁻6 farad। ठीक है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, तो 1 microfarad मीन्स 10⁻⁻6 farad। मिली farad, मिली मीन्स 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 farad। पिको farad, पहले एक नैनो farad यूज़ कर लेते हैं, नैनो farad, एक सेकेंड, इसमें नैनो farad। NF, नैनो farad, 1 नैनो मीन्स 10⁻⁻9, then 1 nano farad is 10⁻⁻9 farad। न्यूमेरिकल में ये आपको यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए याद रखिए स्मॉलर यूनिट्स मिली farad, माइक्रो farad, नैनो farad एंड पिको farad, 10⁻⁻12 farad। These are the practically used unit of capacitance। प्रैक्टिकली हम ये छोटी छोटी यूनिट ही यूज़ करते हैं बिकॉज अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू 1 farad is a very big unit। 1 farad बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, हम इसे बाद में भी प्रूव करेंगे कि वाई 1 farad is a big unit, very big unit। तो these are the definition, SI unit and formula of capacitor। Okay, next is circuit symbol of कैपेसिटेंस। जैसा कि आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल है दैट इज़ लाइक दिस, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम सर्किट सिंबल से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर किसी एपरेटस या सेल को हम रिप्रेजेंट करें तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट के थ्रू हम दिखाते हैं, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ अ सेल। Like this is the circuit symbol of resistance। Similarly, a capacitor is a device that is represented by a circuit symbol of like this, 2 parallel plates। आपको 2 parallel line draw करनी है, that is the symbol of a capacitor। अगर आप इस पैरेलल लाइन के बीच में एक क्रॉस लाइन एरो ड्रॉ करते हैं तो दिस विल रिप्रेजेंट द वेरिएबल कैपेसिटर। इसे हम कहेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, वेरिएबल कैपेसिटर मीन्स अ कैपेसिटर
whose capacitance can be changed, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर, करेक्ट। तो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने आज क्या सीखा। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर का एक और नाम है, इसे कंडेंसर भी कहा जाता है। कंडेंसर, कैपेसिटर और अ कंडेंसर। व्हाट इज कैपेसिटर और कंडेंसर, मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई है। एक कंस्ट्रक्शन बेस, या कैपेसिटर इज अ डिवाइस या सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, ठीक है। Second definition on the basis of capacity. Capacitor is a device that is used to store large amount of charge in a small space. Okay, this is the definition of capacitor or condenser. Now the next is capacitance. Capacitance. What is capacitance? That is denoted by symbol capital C. This is the physical quantity, scalar quantity. Capacitor of a system, yeah, capacitor. What is that? Capacitance is the capacity of a system to store electric charge. This is the one definition. This is one of the definition of capacitance. Capacitance of a system is the capacity to store electric charge, right? One more definition, that is mathematical definition, C equals to Q by V। इससे आप एक definition बना सकते हैं कि capacitance is the ratio of change in charge to the corresponding change in potential difference, correct? Capacitance is the ratio of change in charge to the corresponding change in potential difference, ठीक है। And its SI unit is, its formula is C equals to Q by V। SI unit is Farad, symbol is capital F। Farad का symbol है capital F और small f से भी आप denote कर सकते हैं, correct। 1 farad, what is 1 farad? 1 farad is the amount of capacitance of a capacitor to raise the, which is required to raise the potential difference of a system by 1 volt। जो किसी सिस्टम की पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट रेज करने के लिए यूज होती है, दैट इज 1 farad कैपेसिटेंस, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो कैपेसिटेंस है C, दैट इज इक्वल टू Q बाई V। ये जो कैपेसिटेंस है ये स्केलर क्वांटिटी आपको बताई मैंने, राइट। ओके, मैंने इसकी प्रैक्टिकल यूनिट आपको बताई थी कि जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड एंड पिको फैरड आर द प्रैक्टिकल यूनिट। Why these are the practical smaller unit of the capacitance? Because 1 farad is itself a very big unit। क्योंकि 1 farad अपने आप में ही बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। इसे हम प्रूफ भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि प्रैक्टिकली द स्मॉलर यूनिट्स आर यूज्ड। व्हाट आर दोज? मिली फैरड 10⁻³ farad, माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 farad, नैनो फैरड 10⁻⁻9 farad एंड पिको फैरड 10⁻⁻12 farad। तो ये था आपका कैपेसिटेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्रैक्टिकली, ज़रा इमेजिन करिए कि अगर फैन में कैपेसिटर ना लगा हो तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको वैल्यू दी हुई है 2.5
5 microfarad. This is the capacity of this capacitance of this capacitor, फैन कैपेसिटर। तो अगर फैन में या कूलर में या पंप मोटर में कैपेसिटर ना लगा हो तो क्या होगा, आप सोचिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, इफ़ देर इज़ नो कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ फैन, what happens to the speed of fan and what happens to the fan. Okay, that's all for today.